सुप्रभात। आज की सुबह मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में और आध्यात्मिक चिंतन में। आज हम बाइबल की एक ऐसी घटना पर ध्यान करेंगे जहां परमेश्वर ने अब्राम को एक बहुत ही गहरी और एक डरावनी एक भविष्यवाणी परमेश्वर देते हैं। लेकिन ये जो भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी के अंदर एक बहुत ही गहरी एक छुपी हुई आत्मिक सच्चाई है कि अंधकार और पीड़ा के समय में भी परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 पद 12 से लेकर के 16 तक, जहां पर ऐसा लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने से हमको आशीष दे। मेरे प्रियो, अंधकार और भय, राइट, कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति के वो हिस्से होते हैं। यहां पर अंधकार और भय जो अब्राम के ऊपर आया, लेकिन परमेश्वर वहां पर इस अंधकार और भय के बीच में अब्राम से वे बात करते हैं। अब्राम पर गहरी नींद और घोर अंधकार छा गया, पर यह कोई सामान्य नींद नहीं थी, कोई सामान्य अंधकार नहीं था, परंतु यह एक उसके जीवन का बहुत ही पवित्र एक अनुभव का समय था। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि जब जीवन में सब कुछ या बहुत कुछ अंधकार में लगे तो जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर से दूर हैं। राइट, सुनिएगा ध्यान से। जब बहुत बार आपके जीवन में ऐसा लगे कि परिस्थितियां अंधकार में है, कुछ दिखता नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आप परमेश्वर से आप दूर हैं। राइट, हो सकता है कि आप उसी समय में, उसी घड़ी में आप परमेश्वर के काफी करीब होंगे। मैंने अपने जीवन में पाया है मेरे प्रियो, सचमुच जब ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता है और बस सब कुछ खत्म हो गया, और ऐसी परिस्थिति में हम अपने परमेश्वर के और ज्यादा अपने आप को करीब पाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव था अब्राम के साथ कि अंधकार और भय ने उसे छा लिया और परमेश्वर उसको दर्शन में बातें करता है। राइट, परमेश्वर की जो योजना जो है ना, वो हमारे समय से काफी परे होती है, क्योंकि परमेश्वर दूरदर्शी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। आप और मैं अपने जीवन के अगले सेकंड में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर दूर से वो देखता है और जानता है कि आपके और मेरे जीवन के अगले पल में क्या होने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है और हमारे जीवन के लिए उसने योजना बना रखी है। राइट, तो यहां पर परमेश्वर अब्राम से बातें करता है और उसको पूर्व की योजना, आने वाली योजना को परमेश्वर उसको बताते हैं। और क्या कहते हैं कि तब यहोवा ने अब्राम से कहा कि यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे। यह बहुत ही डराने वाली सचमुच एक भविष्यवाणी थी जो परमेश्वर ने अब्राम को दी। लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए उसने अब्राम को बता दिया कि तेरा जो वंश है वो लिखा है परदेसी होकर पराये देश में रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और लिखा है वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। बोला उसने, कितनी तकलीफ दे ये भविष्यवाणी है, लेकिन परमेश्वर ने प्रकट किया।
करेक्ट। परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया एक बड़ी योजना से, और उस योजना को परमेश्वर अपने अनुसार पूरी करता है। और यहां पर अंधकार और भय जो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को याद दिलाता है कि अब्राम उस अंधकार और भय के बीच में भी परमेश्वर की उपस्थिति में था, और परमेश्वर अपनी योजनाओं को वो प्रकट करता है। उसके आने वाले वंश के लिए समय से परे वो अपनी योजना को वो बताता है कि 400 साल तक वे गुलाम होंगे, वे उन्हें दुख देंगे। और हम जानते हैं कि मिस्र देश में वो गुलाम थे, करेक्ट। और उनकी दर्द और जो पीड़ा और तकलीफ के कारण जो कराहते थे, और जब उनका कराहना परमेश्वर तक पहुंचा, और तब परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार उनको 400 साल के बाद, लगभग 430 साल के बाद परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश से उनको छुड़ाया उनको, क्योंकि परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, और परमेश्वर का जो वायदा जो है वो पूरा होता है। हम यह सीखते हैं कि हमारी छोटी सी सोच बहुत आगे की योजना बना रहा होता है ना। हम नहीं समझते उन चीजों को, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाता है। और परमेश्वर की जो विचार हैं, हमारे विचार नहीं, परमेश्वर के विचार, ठीक है, वो अद्भुत विचार हैं, और उसको परमेश्वर अपने समय से हमारे लिए पूरा करता है मेरे प्रिय। इसलिए हमको क्या करना है, हमको धैर्य रखते हुए परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर देर नहीं करता, परंतु वो परिपूर्ण समय पर काम करता है। जब समय पूरा होता है तब परमेश्वर अपने काम को अंजाम देता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, और वो हर चीज का हिसाब रखता है। यहां पर उसने कहा, लिखा है कि फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, बोलता है परमेश्वर, करेक्ट। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझको न्याय की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो है ना न्याय करने वाला, है ना। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, लेकिन अगले जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो मुझको परेशान कर रहे हैं, मुझे सता रहे हैं, मेरे जीवन के ऊपर दुख ला रहे हैं, तकलीफ ला रहे हैं, राइट, मेरे जीवन की वो बुराइयों में वो लगे हुए होते हैं, मेरे ही साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर, देखो उनका जीवन कैसे आनंद के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आपको और मुझको कूढ़ना नहीं है, राइट। बाइबल बताती है कि हम बुराई को छोड़ दें, ना कूढ़ें, ठीक है, क्योंकि हम जितना ज्यादा कूढ़ेंगे उससे बुराई ही निकलती है। इसलिए उसे हम छोड़ दें परमेश्वर के हाथों पर, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण करता है, और परमेश्वर अपने समय में वो न्याय करता है मेरे प्रियो, ठीक है। जब लोग आपको सताते हैं, परमेश्वर उन्हें देखता है, वो न्याय करेगा, लेकिन अपने समय में, परमेश्वर के समय के पहले वो कुछ भी नहीं करता है, राइट। और जीवन की हर पीड़ा जो है व्यर्थ नहीं जाती है, याद रखें आप। यहां पर परमेश्वर ने यह भी उनको कहा कि वे उसे दंड देंगे, राइट। और उसके बाद लिखा है कि वे बड़ा धन लेकर वहां से लौटेंगे, लिखा है। एक बड़ी समृद्धि को बताता है ना। हो सकता है आपके जीवन के दुख और पीड़ा जिससे आप होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो एक बड़ी समृद्धि को लेकर के वो आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर काम करता है ना, हम उसे नहीं जानते हैं। इसलिए परमेश्वर पर हम विश्वास करें। इसलिए हर एक आंसू, हर एक कठिनाई, हर एक दुख में भी अगर हम विश्वास में बने रहते हैं तो एक समय आता है और परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल आपको और मुझको देता है, जो उसने आपके और मेरे लिए रखा है मेरे प्रियो, राइट। जब जब हम जीवन में अंधकार से घिरे होते हैं तो आपको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, करेक्ट। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है, और हो सकता है कि परमेश्वर आपसे और आपके माध्यम से और आपके जीवन में बहुत कुछ वो बड़ा वो करने जा रहे होते हैं। आपको और मुझको विश्वास रखना है। अपने जीवन के संघर्ष को, अपने धैर्य को और अपने विश्वास को आप परमेश्वर के हाथों में आप सौंप दीजिए, राइट। अपने ऊपर मत रखिए, अपने खुद से आप सवाल पूछिए, क्या मैं परमेश्वर की योजना पर विश्वास कर पा रहा हूं? भले ही मैं उसे ना समझूं, ठीक है, हम नहीं समझते हैं वर्तमान में, लेकिन उसके बाद भी हम परमेश्वर की योजना पर हम विश्वास करें। आगे हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने यह भी कहा, लिखा है उसको कितनी बड़ी आशीष देता है, पता है? लिखा है कि तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा और तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। मतलब तू पूरा अपना संपूर्ण जीवन जिएगा अब्राहम, क्योंकि तू मेरे साथ साथ चलता है, तूने मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए तू चिंता मत कर, तू मत डर।
और परमेश्वर ने यह भी वायदा किया कि चौथी पीढ़ी में वहां फिर से वो लौट आएंगे। और हम जानते हैं कि समय आया और परमेश्वर ने इजरायलियों को वापस कनान देश में उसने लाया है। ठीक है, तो हमारा परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है, तो आपको और मुझको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारे समय से, हमारे सोच से परे परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कार्य कर रहा है। बस आपको और मुझको धैर्य धरना होगा, आपको और मुझको परमेश्वर पर हर समय विश्वास करना होगा, क्योंकि रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें, उन सारी बातों में आपके जीवन के अंधकार के बल, दुख का समय, तकलीफ का समय, आपके ऊपर झूठे आरोपों का लगाया जाना, आपको गलत समझा जाना, आपके आर्थिक संघर्ष से गुजरना, आपके जीवन की बीमारियां, आपके संबंधों में टूटापन, दुख और विपत्ति के बादल जिससे आप घिरे होते हैं, ये सब बातों के पीछे भी परमेश्वर काम कर रहा है। इसलिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आइए परमेश्वर पर भरोसा रखें, धैर्य रखें, वो समय आ रहा है और परमेश्वर बड़ी आशीषों को आपके और मेरे लिए आने वाला है। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। ब्लेस यू ऑल। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, जब मैं अंधकार से होकर के मैं गुजरता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे देखते हैं। प्रभु आप ही तो हैं जो हमारे जीवन की हर परिस्थिति में अपनी योजना को पूरी करते हैं। प्रभु हमें आपकी दृष्टि दे, आपकी सोच दे, आपकी समझ दे, ताकि हम आपकी दृष्टि में होकर अपने जीवन की वर्तमान परिस्थिति को देख सके। प्रभु हमारी सहायता कर, हमें विश्वास करने की सामर्थ्य दे जैसे अब्राहम ने विश्वास किया। हमें धैर्य दे, हमें समझ दे और हमें यीशु मसीह में उम्मीद दे और आशा दे, ताकि हम डटकर हम खड़े रहें और हम पीछे लौटकर मुड़कर भागने वाले लोग ना बने। दया कर प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर आपने उत्तर दिया। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन।